हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आपकी जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम की वो बहुत अच्छे से चल ही रही होगी। आपको पता है कि आरओ एग्ज़ाम के लिए 10 दिन बचे हैं। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि कुछ बताइए, आरओ रिलेटेड कुछ तो स्टार्ट कीजिए या कुछ स्ट्रैटेजी बताइए। तो आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, 10 दिन के लिए अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे कि एग्जाम आपका क्लियर हो जाए। एक एक लाइन, एक एक वर्ड बहुत ध्यान से सुनना है। और अगर इसी वीडियो से रिलेटेड कोई भी और क्वेरी है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आरओ का जो पैटर्न है वो क्या है कि 140 क्वेश्चन आते हैं जीएस के। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन है तो नेगेटिव मार्किंग है 0.33 मार्क्स, ठीक है। 60 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। तो आपको पता है कि यूपीपीएससी में क्या चलता है कि क्वेश्चन डिलीट भी होते हैं, चेंज होते हैं, और वो जो फाइनल आंसर की है वो तो देते भी नहीं है। तो एक सेफ खेलने के लिए जो आपका टारगेट होना चाहिए 140 प्लस होना चाहिए। अच्छा, इसमें ना बहुत इजीली स्टूडेंट्स लेके आते हैं जिनका हिंदी पे कमांड बहुत अच्छा होता है। कुछ तो 60 आउट ऑफ 60 भी ले आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम हिंदी की बात कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम को अभी 10 दिन बचे हैं और कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे विलोम होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, और हम लोग की इतनी आदत होती नहीं है कि इतना रटने वाली चीजें, इतना मतलब टिपिकल वाली चीजें रटे। और फिर शुद्ध अशुद्ध वर्ड होते हैं, तत्सम तद्भव, तो बहुत सारे ना मिलके बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो देखिए, 6 टॉपिक्स हैं, आपको पता है हिंदी के। अभी एग्जाम में 10-12 दिन है तो आप डेली 2 घंटे लगाइए, और आपको लगता है कि वीक है सेक्शन तो 3 घंटे भी आप कर सकते हैं। और एक चीज आप इस चीज में याद रखिए कि आप ना लास्ट 5 टाइम जब जब आपका ये आरओ हुआ है, मतलब कि 2014, 16, 21 और 23, और इसमें भी आप मेंस वाले भी लगा लोगे तो ये आपके 5-6-7 पेपर हो जाएंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे कि आपका जो पेपर 2023 में हुआ था जो लीक हो गया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे 2014 के और 2016 के, एज इट इज पूछे गए थे, ठीक है। तो इसीलिए आपको पीवाईक्यू लगाना चाहिए, और अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लेकर आएंगे आप लोग के लिए 15-15 मिनट की वीडियोस। 4 से 5 साल के पेपर करने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग चाहते हैं तो। और मान लीजिए अगर उसमें से 30-35 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए ना, तो बात ये नहीं है कि 30-35 मार्क्स में क्या होगा हमारा, बट बात वहां पे आ जाती है एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस की, कि हाँ अच्छा, ये तो एज इट इज आ रहा है, ये पीवाईक्यू है, हमने कर दिया अच्छे से। तो वहां पे एक साइकोलॉजिकल जो थिंग्स चलती हैं हमारी एग्जाम हॉल में, उससे वो अगर आपका पहले के क्वेश्चंस आ गए और आपके 30-35 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के पक्के हो गए, एकदम से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और इसी में फिर चांसेस हो जाते हैं कि आपके और भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे चले जाएं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे ऑलरेडी 2023 का हम सोच रहे हैं 2 दिन में आपको अपलोड कर देंगे। अब बात कर लेते हैं जीएस में। जीएस में देखिए 140 क्वेश्चन होते हैं और इसमें एटलीस्ट टारगेट करना चाहिए आपको कि 80 क्वेश्चन आप कर लो अच्छे से, मतलब नेगेटिव मार्किंग हटा के आपके 80 मार्क्स आ जाए। तो फोकस की बात कर लेते हैं कि इसमें फोकस कौन सा होना चाहिए टॉपिक। तो सबसे पहले तो जो करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं, नेशनल करंट अफेयर और यूपी स्पेशल, उसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, इसमें से ही आपके 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ज्यादा भी आ जाते हैं कभी कभी, बट 20 प्लस क्वेश्चन मान लीजिए आप। तो वैसे देखिए, करंट अफेयर लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि 2 साल बाद एग्जाम हो रहा है तो 2 साल पुराना, बट इतना मुश्किल हो जाती है चीजें। तो अगर आपने 1 साल का भी कर लिया ना तो बहुत इजी हो जाएंगी, क्योंकि आपका 90% कंटेंट तो वहीं से पूछेगा, और उसमें भी 8 to 9th मंथ में से ज्यादातर। अब वो बात अलग है कि यूपीपीसीएस जैसा हाल हो जाए, बट ऐसा होगा नहीं। उस टाइम तो वो पेपर ही पुराना पुराना दे दिया था उन लोगों ने, ठीक है। तो इसमें आपका 8 to 9 मंथ फोकस आपको रखना ही चाहिए, खासकर बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, दोनों स्टेट का भी और
नेशनल का भी। अब बात कर लेते हैं साइंस की। तो देखिए साइंस में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपने पीवाईक्यू लगा रखे होंगे ना, इजीली आप 15 क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। और बात करते हैं इसमें रीजनिंग। देखिए रीजनिंग तो जरूर आती है, इसमें 15 क्वेश्चन होते हैं। अच्छा साइंस में ना कुछ इसमें क्वेश्चन कंप्यूटर के भी पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। तो आपको हमारे चैनल पे, जो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें कंप्यूटर रिलेटेड 12-13 पेज के नोट पड़े हुए हैं, और उसमें से ही चांसेस हो जाते हैं कि क्वेश्चंस आपके आ जाएं। रिवीजन के लिए हमने डाले थे उत्तराखंड पीसीएस में, और क्वेश्चन फंसे भी थे, लोअर पीसीएस में भी फंसे थे, उत्तराखंड अपर पीसीएस में भी फंसे थे। तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, और कोशिश करिए कि रोज अब आप 1 से 1.5 घंटे ना रीजनिंग करो, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि 15 क्वेश्चन है। अगर आप इसमें से 12 से 13 क्वेश्चन भी ले गए ना निकाल के, तो बहुत इजीली आपकी थिंग्स चली जाएंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आपकी जो क्रोनोलॉजी होनी चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री तैयार कीजिए, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आपके वहीं से आएंगे। और जैसे कि 1857 रिवॉल्ट हो गया, तो यूपी में बहुत सी चीजें हुई थी उस टाइम 1857 रिवॉल्ट में, और यूपी एक सेंटर माना गया था फ्रीडम फ्रीडम स्ट्रगल का, यूपी बिहार ये सब। तो ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री से कवर हो जाएगा, आपके जो भी नोट्स है आप वो पढ़िए। इसमें भी जो टेबल्स हैं, जैसे कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हो गया, क्रोनोलॉजी फ्रीडम फ्रीडम स्ट्रगल की हो गई, खासकर 19 जब आपका बंगाल सेपरेशन हुआ था तब से 1947 तक, वो क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आपको मेडिवल हिस्ट्री करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मुगल सल्तनत इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन आता है एग्जाम में जरूर। और ऑब्वियस सी बात है, यूपी में आगरा कैपिटल थी, तो क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आप चाहे तो एंशिएंट देख सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए पॉलिटी में ना 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 तो आते ही आते हैं। उसमें से भी अगर आपने ये वाले जो टॉपिक से ही कर लिए ना, तो आपके 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, हो सकता है ज्यादा ही हो जाएं। क्यों बता रहे हैं हम? देखिए इन चीजों में, इनमें तो से तो आते ही हैं आपके 5 से 6 क्वेश्चन। गवर्नर अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, प्रेसिडेंट बहुत न्यूज में है, वाइस प्रेसिडेंट साहब कोई भी अभी रिसेंट का एग्जाम देख लीजिए, क्वेश्चन आए ही आए हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन अभी 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं आई थिंक। नीति आयोग के 10 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट है। लोकपाल एंड लोकायुक्त इम्पोर्टेंट है, ये आप अपने तरफ से बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है। और फेवरेट टॉपिक जो है वो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। कभी कभी इस टॉपिक से ही आपके 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं पॉलिटी में, तो इसको आप बिल्कुल लाइटली मत लेना। थोड़ा हो सकता है आपको लगे लेंथी है, बट जब क्वेश्चन फंसता है ना इसमें से, तो अच्छे क्वेश्चन फंस जाते हैं। अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। देखिए ज्योग्राफी में भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से भी ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने यहाँ आपको टॉपिक दे दिए, ये आप कोशिश करना कि आपके हो ही जाए अच्छे से। तो अगर आपने जैसे अभी कोस्टल जो लेंथ न्यू आई है, आपको पूरी डिटेल पता होना चाहिए उसके बारे में, क्वेश्चन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। सेंसस से क्वेश्चन आता है, सेंसस एंड अर्बनाइजेशन से, रिवर्स ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन आना ही आने हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है। ग्रासलैंड से आपके 2 क्वेश्चन आने ही, 1 से 2 क्वेश्चन। माउंटेन्स रिलेटेड 1 क्वेश्चन आता ही है। मिनरल सॉइल वेजिटेशन से ही आपके लगभग 3 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन चीजों पे आप थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। इसमें आपको ज्यादा नहीं करना, आपको ना बस पीवाईक्यू लगाने हैं, और जो आपको यहाँ पे हमने टॉपिक बताए वो देख लेना एक बार। आपके ना इकोनॉमी में तो आपके देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और खासकर इसमें एक स्टेट पीसेस में बैंक्स वगैरह का फॉर्मेशन ईयर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ, सिडबी कब हुआ, एसबीआई कब हुआ, तो वो सब आपको ना पता होना चाहिए अच्छे से। इन्वायरमेंट में कभी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर लेकिन आपको ना पीवाईक्यू इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, आपका टाइगर कंजर्वेशन एक्ट हो गया, इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन आता ही है आपका। कन्वेंशन से एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है।
और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं आपकी कि जो रिसेंटली जो इन्वायरमेंट रिलेटेड डेज मनाए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। ग्लेशियर डे बहुत ज्यादा न्यूज में है, ये आप याद रखना, ठीक है। और बाकी इन सब की थीम्स भी आप देख लीजिएगा। हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स चल रहा है, उसमें हमने आपको सारी चीजें कराई हैं। और भी हमारा रिसेंटली बिहार पीसीएस के लिए भी प्रीलिम्स कोर्स चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। और जल्दी हम यूपी पीसीएस के लिए भी एक क्रैश कोर्स टाइप लेके आने की कोशिश करेंगे, तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाइएगा। तो देखिए ये ना, ये फोकस्ड है आपका, हिंदी तो आपको करना ही है। खासकर अगर अभी आप कंफ्यूज हैं, एग्जाम देना है, क्योंकि जो फर्स्ट फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उन्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, और कुछ लोग का हिंदी वीक भी होता है थोड़ा सा। तो आप 5 से 6 साल के पेपर कर लेना, हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाइए। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि हाँ लेकर आइए वीडियो। बाकी करंट अफेयर्स, साइंस, ये आपकी क्रोनोलॉजी होनी चाहिए कि इनमें तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि 80 से 90 क्वेश्चन इसमें आते हैं। और अगर 65+ क्वेश्चन भी आपने इसमें निकाल लिए तो बाकी चांसेस हो जाते हैं अच्छे खासे कि एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना। कोर्स डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बस अच्छे से पढ़ते रहिए, घबराइए बिल्कुल मत, चीजें हो जाएंगी। सबको ही ऐसा लगता है जैसे जैसे एग्जाम पास आता है कि हमें कुछ भी नहीं आता, तो इसमें कोई नई वाली बात नहीं। अगर आपको डर लग रहा है ना, इसका मतलब आप सीरियस हो। क्योंकि जब अगर आप सीरियस ही नहीं हो और आप पढ़ भी नहीं रहे हो तो आपको डर भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा मुझे तो या फिर सब कुछ आता है या कुछ भी नहीं आता। तो बस 10 दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए। और ये जितने भी पॉइंट्स बताए हैं इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।